देवी ने जाते हुए नारद जी को देखकर बड़ी तेज आवाज लगा के उसको रोका। अरे साधो ठहर जा, ठहर जा। बड़ी सुंदर श्लोकों में सूत जी ने कहा, भो भो साधो क्षणम तिष्ठः, एक क्षण के लिए रुक जा। भो भो साधो क्षणम तिष्ठः, मच्चिन्तामपि नाशय, दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। एक क्षण के लिए साधु रुक जा महाराज। अरे साधु का तो स्वभाव है वो दूसरे की चिंता का हरण कर देता है, उसको प्रयास नहीं करना पड़ता। आप किसी साधु के पास बैठे हो, संत के पास बैठे हो, इसका सबसे बड़ा प्रमाण ही यही है कि थोड़ी देर के लिए आप अपनी सब चिंता भूल जाओगे महाराज। महाराज आपका दर्शन मात्र करने से मेरा मन हल्का हो गया, थोड़ी मुझ पर भी कृपा कर जाओ। बड़ी विनयता से उस देवी ने नारद जी को पुकारा। दया से भरे हुए नारद जी बड़े प्रेम से उस देवी के पास पहुंचे। अब सीधी बात है, अपरिचित से थोड़ा सावधान ही रहना चाहिए। पूछ लेने में कोई हर्जा नहीं, परिचय कर लो, ये अच्छी बात है। नारद जी ने पूछा, आप कौन? ऐसा लगता है आप हमको जानती हैं। बोले, मैं आपको तो नहीं जानती, पर हां ये जानती हूं कि आप साधु हो, संत हो, ऋषि हो। तो बोले, जिसमें इतना गुण है वो साधारण नहीं हो सकता। आप बताओ आप कौन हैं? इस दुनिया में बहुत बड़ा गुण है किसी संत को पहचान लेना। कैसे पहचानोगे? वेश से पहचानोगे। संत का वेश धरने में कुछ ज्यादा खर्चा लगता है क्या? 700 रुपया भी खर्च नहीं होगा तुम्हारा, और जितना कम कपड़ा पहनोगे उतना और ज्यादा संतत्व दिखेगा। पर सही बात है, संत का वेश पहनना हो तो 700 रुपया भी खर्च नहीं होगा, पर संत का स्वभाव पाना हो तो 70 जन्म भी छोटा पड़ सकते हैं महाराज, 70 वर्ष भी कम पड़ सकते हैं। आपने पहचाना तो आप बताओ पहले आप कौन हो महाराज? तो देवी बड़ी गंभीरता से आनंद से कहती है, अहम भक्तिरिति ख्याता इमो में तनयो मतो, ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरऊ। बड़ी सुंदर बात कही। देखो, विनयता दिख जानी चाहिए। भक्त का सबसे बड़ा लक्षण उसकी भक्ति नहीं है। भक्त का लक्षण माला भी नहीं है, तिलक भी नहीं है, कपड़ा भी नहीं, कुछ नहीं है। भक्त का सबसे बड़ा लक्षण उसकी विनम्रता है महाराज। हो सकता है तिलक तो पसीना में बह जाओ, ध्यान भी न रहे, कभी कभी हाथ चला जाए। अभी दास थोड़ी देर पहले, ये तो केवल मुरलीधर जी महाराज की कृपा ही है जो खूब प्रेम से हम कथा गा पा रहे हैं, कह पाएंगे। अभी पूज्य पोरबंदर में पूज्य भाई श्री की सेवा करी, वहां से वापस लौटे तो डॉक्टर ने थोड़ी अस्वस्थ रहने पर एक थोड़ा सा कुछ हल्का सा प्रोसीजर कर दिया। महाराज जी वो तो ये बोला 3 हफ्ते तक चुप रहना पड़ेगा।
मैंने कहा 3 हफ्ते तक चुप तो मेरी 38 पीढ़ी नहीं रही आज तक, मैं कहां से रह जाऊंगा। तो बोला महाराज जी कम से कम हफ्ते भर तो रह लो। अब भगवान की ऐसी योजना थी कि दीपावली और उत्सव की वजह से अवसर भी बन गया। कहता 3 हफ्ते तक जोर से बोलना नहीं, गाना नहीं। मैंने ये क्या बोलता महाराज। मैंने कहा जब हमने समय मुरलीधर को दे दिया है तो मुरली वालों अपने आप संभाले महाराज। मुरली भी फूंक से ही बचती है और फूंक का इलाज किया हमने। अब महाराज स्वास्थ्य ऐसा, अब कई बार ऐसा हो पहुंचना, कितनी बार तिलक मिट जावे महाराज, कितनी बार तिलक चला जावे। और वो इलाज के लिए ले गया महाराज जी, कंठी माला सब बोले सब उतार दो। अब अगर हम इसी बात से वैष्णव हैं तो ये तो कंठी भी गई हमारी, तिलक भी गया, तो कोई पहचान ही नहीं फिर महाराज। कितनी विनम्र भाव से वो देवी बोली। ये भी बोलना हमारा नाम ये है, जानते हो सुना है, राजा नृग बोला भगवान श्री कृष्ण से, जब गिरगिट बनकर के बैठा था द्वारिका में, ठाकुर जी ने स्पर्श किया, प्रकट हो गया। कहता आपने हमारा तो नाम सुना ही होगा, हमारे जैसा गौदानी आज तक पैदा नहीं हुआ। ठाकुर जी समझ गए यही बीमारी थी इसे, तभी गिरगिट बना बैठा है। शास्त्र में अपने मुख से अपने नाम लेने का भी निषेध है। कई बार हो जाता है, आज भी एयरपोर्ट पे हुआ। क्या होता है महाराज जी, फोन में टीवी में लोग कथा सुनते हैं और सामने कोई आ जाए तो कई बार वो भ्रमित हो जाते हैं। तो कई बार सामने ही आके पूछते हैं, धोती कुर्ता भी है, तिलक भी है, कुछ लोग पहचान भी रहे तो वो भी आ जाते हैं। आज ही सुबह हमसे पूछे आपका नाम क्या है बताओ। अब हम कहां से बताएं हमारा नाम। तो 1 मिनट बाद फिर सोच के बोले, ये नहीं आए थे उससे पहले। बोले दूर से तो आप धीरेन्द्र जी से लग रहे थे, पर मोटी कैसे हो गए महाराज। मैंने कहा हम वही हैं, थोड़े से ज्यादा खा लिए अभी। फिर चला गया। वो सिक्योरिटी में ठाकुर जी थे तो बैग 2 बार उसी समय आ गया, 2 बार। बोले नहीं नहीं नहीं, कंफर्म बात है, मैंने उनकी फोटो देख ली, वो तो आप नहीं हो कौन। अब महाराज बड़ा संकोच लगे, शास्त्र में आज्ञा भी नहीं। मैंने हम ऐसे ही हैं, बस कोई एरी गेरी है, छोड़ो। फिर वो साथ में एक जना था, उसने बताया हाँ, बोले मैं यही समझ तो रहा था, पर मेरे दिमाग में 4-5 नाम घूम रहे थे कि उन्हीं में से आपको ही हो। सीधा कोई पूछ ले आप कौन, अच्छा कई कई जगह तो ऐसा नाम का कईयों को शौक होता। एक जने से पूछा आप कौन, बोले मैं अनंत श्री विभूषित महामहोपाध्याय। इतनी बड़ी उपाधि अपने मुंह से बोली कि आदमी सामने वाला डर के भाग गया हमारे जो। नारी जी ने पूछा देवी आप कौन, तो हाथ जोड़ के देवी बोली मैं क्या बताऊं, पर दुनिया में मेरे एक नाम की ख्याति है और वो है भक्ति। अहम भक्तिरिति ख्याता, इस नाम से लोग मुझे जाना करते हैं। बड़ी विनम्रता से कहा मैं भक्ति के नाम से जानी जाती हूं। ये दोनों मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं, पर हे महाराज कैसी विचित्र बात है, मैं
मां हो करके भी युवा हूं और ये बालक होते हुए भी बूढ़े हो गए।